हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बॉटनी की इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते वैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, बट यहाँ से क्वेश्चंस एक आपका बना हुआ है फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। बट इस टॉपिक को करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपका एक फाउंडेशन का रोल प्ले करता है, क्योंकि आगे जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शंस होता है उसमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेल करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और उससे फिर क्या होगा कि मेल गैमेटोफाइट से बनेगा मेल गैमिट्स और फीमेल गैमेटोफाइट से बनेगा फीमेल गैमिट। और ये दोनों गैमिट आपस में फिर क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारा ये होने वाला है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि जो मेल प्लांट होता है उसका कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे होगे कि आपका एंथर है और इस एंथर के इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। और इसके बाद जो एक एंथर जो डेवलप हो जाता है एक मैच्योर फॉर्म में, तो उसमें ये सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है स्पोरेंजियम, ये होता है एंथर वाल, इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस रीजन, ठीक है। तो अब क्या है कि मेल गैमेटोफाइट को डेवलप होने के लिए दो स्टेप से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड सेकेंड होता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का देखो नेम में ही क्लियर है कि यहाँ पे स्पोर का हो रहा है जनरेशंस और यहाँ पे हो रहे हैं गैमीट का जनरेशंस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है। तो स्पोर कैसे बनेगा? तो एक्चुअली में क्या है कि एंथर में जो हमारा एक सेल होता है उसे बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। ये पॉलन मदर सेल्स जो होते हैं इसमें होता है डिवीज़न। और इसमें कैसा होगा, इसमें मियोटिक डिवीज़न होगा और इसके बाद इससे बनेंगे टेट्राड, ठीक है। तो जब ये टेट्राड बन जाएंगे तो इसी टेट्राड में से जो हमारा एक माइक्रोस्पोर होगा वो डेवलप करेगा किस फॉर्म में, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। तो ये जो टेट्राड बन रहा है ना, इस टेट्राड में जो हमारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ये माइक्रोस्पोर अब डेवलप करेंगे किसमें, पॉलन ग्रेन में। और इसके लिए जो एक्टिविटीज होगा वो होगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। इट मीन्स कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। इतनी सी डिफरेंस यहाँ पे है। इसके बाद देखोगे जो हमारा ये फर्स्ट हमारा जो माइक्रोस्पोर है उसमें होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो ये भी एक देखो डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमारा हो रहा था स्पोरोजेनेसिस तो वहाँ पर मियोटिक डिवीजन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा सेल्स डिवाइड होगा, एक बन जाएगा जनरेटिव सेल्स और एक बनेगा वेजिटेटिव सेल्स। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारा स्पोर होता है उसमें बाहर के भी एक लेयर चढ़ता है ऐसे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा होता है टू सेल पॉलन स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं ऑलमोस्ट मान के चलो 70% जो एंजियोस्पर्म है वो इसी स्टेज में अपने पॉलन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर ये पॉलन साइंस रिलीज होता है तो फिर उसको इस फॉर्म में मॉडिफाई होना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है, कहाँ पे जाके, स्टिग्मा पे जाके। लेकिन क्या होता है कि 30% जो हमारे एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन इस फॉर्म में रिलीज होता है, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा जनरेटिव सेल्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है और उसे बोलते हैं स्पर्म। जब इस स्टेज में जो हमारा जो रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, तब जो ये स्टिग्मा पे जाएगा तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा और इसे बोलते हैं थ्री सेल पॉलन ग्रेन स्टेज, ठीक है। अब ये होता है 30% एंजियोस्पर्म में। इसके बाद जब वो स्टिग्मा पे जाता है तो फिर वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाता है और इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है, एक होता है आपका वही वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और इसमें दो स्पर्म होंगे जिसको बोलते हैं मेल जर्म यूनिट। ये हो गया पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट से पॉलन ग्रेन रेडी हो चुका है, ठीक है। अब रेडी करना है हमें किसको, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या करना है कि यहाँ पे देख ही पा रहे होगे कि यहाँ पर भी क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टेज में ये कंप्लीट होता है।
और इससे पहले ये समझना होगा कि फीमेल के लिए कौन से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये होते हैं फीमेल प्लांट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ठीक है। अब क्या होगा कि जब इनका गैमेटोफाइट होगा तो यहाँ भी सेम दो प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था माइक्रोस्पोजेनेसिस, तो यहाँ होगा मेगास्पोजेनेसिस। यहाँ हुआ था गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ होगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो डिफरेंस बस टर्म का है, माइक्रो और यहाँ हो गया मेगा का टर्म का डिफरेंस है। बट डिफरेंस यहाँ पे उतना ही नहीं है, एक लोकेशन का भी है। अब देखो यहाँ पे जो मेगा स्पोजेनेसिस हो रहा है ये कहाँ पे होता है, ये ओव्यूल में होता है विद इन द ओवरी। ठीक है। ओव्यूल में ही क्या होता है कि एक हमारा वहीं से जनरेट होता है मेगास्पोर मदर सेल्स, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस पार्ट से होता है। ओव्यूल का जो न्यूक्लियस पार्ट है उसी में से एक पार्ट हमारा क्या करता है मेगास्पोर मदर सेल का रोल प्ले करता है, और उसमें फिर वही मियोसिस होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, स्पोजेनेसिस जहाँ भी हो रहा था तो वहाँ पर मियोटिक डिवीजन चल रहा था। ठीक है। तो यहाँ भी होगा मियोटिक डिवीजन और चार बनेंगे मेगास्पोर। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि चार जो बनते हैं तो उसमें एक ही तुम्हारा फंक्शनल रहेगा और बाकी तीन जो होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स था उससे हमको चार बनते हैं तुम्हारे क्या, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। और उसमें से जो सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है उसका तुम्हारा हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा एक सर्वाइविंग मेगास्पोर है उसमें अब क्या होगा, फिर से वही जो यहाँ पे हो रहा था माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। इससे न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड करेगा, दो बनेंगे। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का तुम्हारा मूवमेंट होगा अपोजिट पोल के साइड में, यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर सेकंड होता है माइटोसिस। जब सेकंड माइटोसिस होगा तो अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होगा न्यूक्लियस, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो हमारे कुल हो जाएंगे चार न्यूक्लियस। फिर होगा थर्ड माइटोसिस। तो अब देख पा रहे होगे कि यहाँ हो गया एट न्यूक्लियस हो जाएंगे पूरे के पूरे एक सेल में। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब एट न्यूक्लियस हो जाते हैं तो इन होता है न्यूक्लियस का माइग्रेशन। ठीक है। जब माइग्रेशन होगा तो कुछ इस स्टेज में ये तुमको दिखेंगे, और इसके बाद फिर इनका पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक का जो आ, वो होता है स्ट्रक्चर, वो फिर इनका डेवलप होता है। और इसमें होता है एक सेल, और ये तुम्हारा जो दिख रहा है सेंट्रल सेल में बोलते हैं इसको सेंट्रल सेल। ये हो गया हमारा एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और ये हो गया सिनर्जिड्स। ठीक है। और इसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं सेंट्रल सेल में। ठीक है इसे। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि हमारे कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 सेल हैं। और देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 7 सेल एट न्यूक्लियट स्टेज। ठीक है। ये होता है हमारा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। जब ये तैयार हो गया, पोलन ग्रेन तैयार हो गया हमारा यहाँ पे, और एम्ब्रियो सेक तैयार हो चुका है, तो उसके बाद हमारा होगा फर्टिलाइजेशंस। और यहाँ पे हमारा वही जो हमारा तैयार हुआ था पोलन ग्रेन वो आएगा स्टिग्मा पे अटैच करेगा, और फिर यहाँ से जनरेट होता है क्या, पोलन ट्यूब। और इसमें हमारे जो मेल जर्म यूनिट है वो जाएंगे और एग से, और जो हमारे सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ फ्यूज़ करते हैं, और फिर बनता है उनमें फर्टिलाइजेशंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो फर्टिलाइजेशंस है इसमें एक टर्म आता है डबल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है एक्चुअली, ये बहुत ही यूनिक फिनोमिनन है एंजियोस्पर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़न देखोगे कि दो जो हमारे ये दो मेल जर्म यूनिट्स आ रहे थे वो कहाँ कहाँ फ्यूज़ कर रहे हैं। एक हमारा फ्यूज़ कर रहा है गैमेट एक सेल से, यानी यहाँ इससे फ्यूज़ कर रहा है एक हमारा जो ये मेल जर्म यूनिट था। और इसके बाद जो अनदर मेल जर्म यूनिट्स है वो फ्यूज़ कर रहा है हमारा इन पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो साइमल्टेनियसली फ्यूजन होता है, तो बनता है एम्ब्रियो और न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिससे बनता है लास्ट में इंडोस्पर्म। अब देखो इसी को मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम के रूप में समझाने का ट्राई किया है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्चुअली हो कैसे रहा है डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है। तो एक होता है सिंगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ये इनका स्पेशल टर्म है। सिंगेमी में क्या होता है कि जो हमारा एक स्पर्म था मिल जम यूनिट, वो फ्यूज़ कर रहा था एक सेल से। अब स्पर्म भी क्या, वो भी हैप्लॉइड्स है, और एक सेल भी हैप्लॉइड्स हैं। जब ये फ्यूज़ करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, और वो हमारा होता है डिप्लॉइड। ठीक है। और इसके बाद बनता है जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और ये भी हमारा डिप्लॉइड होगा। इसके बाद फिर तुम्हारा ये ट्रिपल फ्यूज़न। इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है और फ्यूज़ कर रहा है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। अब देखो यहाँ पे
जो पोलर न्यूक्लियाई था वो ऑलरेडी क्या है, डिप्लॉयड है, और स्पर्म क्या है हमारा, वो हैप्लॉइड है। तो जब डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूज करेंगे तो हमें बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर लास्ट में बनता है उससे एंडोस्पर्म, और ये होता है हमारा ट्रिप्लॉइड। ठीक है। और उसके बाद फिर पता ही है कि फर्टिलाइजेशन के बाद से फिर सीड का डेवलपमेंट होता है। सीड का ये शेप है, सीड कोट, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है। तो इतना सा इस टॉपिक में देखना था हमें, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में। उम्मीद ये करेंगे कि आप इस लेक्चर को देखें, और इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम में, उससे भी अटेम्प्ट करें, और आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जो टॉपिक होगा उससे और अच्छा क्लैरिटी आएगा। और मैं रेगुलर उसे इवेलुएट भी कर रहा हूँ, तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।